मित्रों, आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है और वो अभिशाप इसका सबसे बड़ा दुनिया में अगर किसी ने दंश झेला है तो हमारे देश ने झेला है। और मैं सुनिश्चित रूप से मानता हूं, मेरा हमेशा मानव अधिकार संगठनों से थोड़ा एंगल के बारे में झगड़ा भी रहता है। जब किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान होते हैं तो कुछ मानव अधिकार संगठन मानव अधिकार के मामले को लेकर आगे बढ़ते, अपने आप में वो सच है। मगर मैं हमेशा मानता हूं, आतंकवाद से बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई चीज हो ही नहीं सकता। आतंकवाद इटसेल्फ मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाला। एनआईए ने विगत 7 सालों में बहुत अच्छा काम किया। मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ना एक बात है, आतंकियों से लड़ना एक बात है, मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना दूसरी बात है। और वो अगर उखाड़ कर फेंकना है तो टेरर फंडिंग की उनकी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 और 19 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के जो मामले रजिस्टर किए, उन्होंने, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में बहुत बड़ा सहायता किया है। टेरर फंडिंग पर आज तक हमारी एजेंसियों ने उनके अलग अलग तरीकों पर, निर्दोष दिखते तरीकों पर कभी भी आघात नहीं किया था। पहली बार 18 और 19 में एनआईए ने जो केस रजिस्टर किए, इसके कारण आज उनको पैसा मुहैया कराने वाले सरल रास्ते नहीं बचे। हो सकता है कि किसी भी दुश्मन को समाप्त न कर पाए, मगर उसके रास्ते में दखल तो दे ही सकते हैं, उनका रास्ता दुष्कर तो बना ही सकते हैं। और ये काम एनआईए ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर जो होते थे, उसके अभी 2021-22 में ढेर सारे केस एनआईए ने रजिस्टर किए हैं और उनके स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हुई है। इससे उनके लॉजिस्टिक्स और हथियारों के सप्लाई दोनों पर एक कठोर आघात हुआ है। और जो आतंकवाद की मदद भी करते थे और समाज में सम्मान के साथ जीते थे, ऐसे सभी लोगों को आज अपनी पहचान एक्सपोज करने के लिए एनआईए ने मजबूर किया है और उनको कानून की अदालत में ले जाकर खड़ा किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। वामपंथी उग्रवाद में भी, बारूद और रसद मुहैया कराने में भी एनआईए ने शुरुआत की है। और विशेषकर टेरर फंडिंग के साथ साथ वामपंथी उग्रवादी संगठनों के भी फंडिंग को, इसके मूल तक पहुंचने के कुछ केस एनआईए को दिए गए। मुझे आशा है कि जम्मू कश्मीर की तरह इसमें भी बड़ी सफलता मिलेगी। मैं एनआईए को भी कहता हूं कि विरोध होते रहते हैं, सफलता हो और विरोध न हो तो सफलता का कोई मजा ही नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में एनआईए ने आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि आतंकवाद संबंधी सभी सूचनाओं को देश भर की पुलिस और सभी एजेंसियों के साथ साझा करने में एक समन्वय स्थापित किया जाए। आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत और पुख्ता बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इंस्टीट्यूशंस को ताकत दी जाए, उसको मजबूत की जाए और आतंकवादी मामलों में 100% दोष सिद्धि का प्रमाण हम लक्ष्य लेकर चलें। ये 5 स्तंभ पर आतंकवाद विरोधी अभियान आगे बढ़ सकता है और मुझे हर्ष है कि 5 स्तंभ पर एनआईए ने, मैं 3 साल से तो प्रैक्टिकली देख रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से प्रगति की है।